देश के लाखों एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला ऑर्डर अपलोड हो चुका है। साथियों, विस्तृत अपडेट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को भी शेयर करें। साथियों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका ऑर्डर आया है, क्या कुछ ऑर्डर में मेंशन किया गया है, सभी साथियों को अवगत करा दे। एक महत्वपूर्ण आदेश देखने को मिला है कोर्ट के माध्यम से और बहुत बड़ा जो है जजमेंट कहा जाएगा, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में अब एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान करता है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। ये फैसला जो वीआर गवई सर की बेंच के माध्यम से किया गया है। ये याचिका सभी को पता उत्तराखंड बीएड और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की गई थी, जिसमें जयवीर सिंह एंड अदर्स की याचिका थी, जिसमें हमारे साथी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इंटरव्यू भी थे। और साथियों, बात करें तो लीव जो ग्रांट की गई यानी छूट प्रदान की गई है। और बात करें तो यहां पर उस सभी आदेशों का जिक्र किया गया है जो उत्तराखंड हो या आपके पटना हाई कोर्ट के हों, ये सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। और साथियों, बात करें तो यहाँ पर उन सभी मानकों को स्पष्ट किया गया है जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों को एलिजिबल करते हैं। साथियों, बात करें तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भी बात की गई है। उनमें सेक्शन की बात कही गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी उसके अनुसार तय करनी थी, उनके आधार पर कहीं ना कहीं एनसीटी ने जो निर्णय लिया उसको सब कुछ जो है ऑर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एमएचआरडी मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में भी बात की गई है। एनसीटी की जो आपकी नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 है उसके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। और बात करें 2012 के अनुसार गवर्नमेंट उत्तराखंड की तरफ से जो भी आपके एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विस रूल्स हैं उनको जो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और साथ ही साथ 12 नवंबर 2014 एनसीटी नोटिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन पर्सन्स टू बी रिक्वायर्ड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सभी के लिए जो आपका रेगुलेशन 2014 है वो स्पष्ट रूप से देखा गया है। एमएचआरडी की तरफ से जो भी चीज़ें उनको देखा गया है। और एनसीटी की तरफ से जो रेगुनाइजेशन ऑर्डर है 22 सितंबर 2017 का, जिसमें डीएलएड प्रोग्राम ओडीएल मोड एनआईएस थ्रू टू श्याम पोर्टल ऑफ एमएचआरडी इन सर्विस जो भी बात की गई है, अनट्रेंड टीचर्स टू एलिमेंट्री लेवल वर्किंग गवर्नमेंट, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और इसमें 2 साल को 18 माह के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो इसमें कई सारे वो जजमेंट भी स्पष्ट किए गए हैं। 100 संजय कुमार यादव एंड अदर्स जो स्टेट ऑफ बिहार का है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कहीं ना कहीं। और इसी में साथियों आगे बढ़ेंगे तो श्री राजू नामा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा का जो आदेश है उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बात करें 19 दिसंबर 2010 को कहा गया स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इशू डिस्ट्रिक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन प्राइमरी स्कूल्स। द सेट एडवर्टाइजमेंट वेयर इशूड बाय द अकॉर्डेंस विद द 2012 सर्विस रूल के अनुसार जो कहीं ना कहीं 29 दिसंबर 2020 को रिक्रूटमेंट जारी किया गया उसके बारे में बात की गई है। फिर एनसीटी ने इशूड बाय 6 जनवरी 2021 चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट यूनियन ऑफ ट्रेजरी मेंटेनेंस देयर इन द एनसीटी डिसाइड एक्सेप्ट वर्डिक्ट टू हाई कोर्ट ऑफ पटना का जो आदेश है संजय कुमार यादव का, उसकी बात की गई कि 2021 को एक्सेप्ट किया गया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके परसुएंस में जो है एनसीटी की तरफ से गवर्नमेंट और आप इशूड लेटर जो 15 जनवरी 2021 को स्पष्ट रूप जो लेटर है उसको स्पष्ट किया गया है। और सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही आपको अवगत कराते जाएं तो जो भी हाई कोर्ट के जजमेंट हैं उनको पूरी तरीके से इसमें विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है। और 18 माह के जो कोर्स का कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन किया गया था एनआईएस के माध्यम से उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो है वी हैव हैरेड मिस्टर जितेंद्र कुमार सेठी जो डिप्टी एडवोकेट जनरल अपेयरिंग ऑन बिहाफ द स्टेट उत्तराखंड जो है उनकी तरफ से, मिस्टर यूके उनियाल लर्नेड सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर बिहाफ द अप्लायंट्स इन अपील्स राइजिंग आउट ऑफ एसएलपी जो है उसकी बात की गई है। और बात करें तो मिसेज मीनाक्षी अरोड़ा और मिस्टर वीके शुक्ला और मिस्टर सलमान खुर्शीद नॉलेज सीनियर काउंसिल अपेयरिंग बिहाफ द कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीट 18 मंथ जो है डिप्लोमा की तरफ से, जो कहीं ना कहीं अगर बात करें डीएलएड की तरफ से जो जिनको एडवोकेट को सुना गया उनको स्पष्ट किया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो स्पष्ट किया गया है वी हैव आल्सो हेड मिस्टर सुमित सोठी लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग बिहाफ द इंटरव्यूनर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड
मिस्टर मनीषा टी खारिया लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग बिहाफ द एनसीटी, यानी एनसीटी की भी स्पष्ट रूप से बात सुनी गई है। बात करें तो स्पष्ट किया गया है मिस्टर उनियाल ऑन बिहाफ द अप्लायंट है सबमिटेड द 2014 के रेगुलेशन क्लियरली प्रोवाइड द 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर 1 तो 5, यानी 1 से जो आपका 8 तक का है विद्यालय, वहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो चीज़ें मिस्टर उनियाल की तरफ से की गई हैं वो ये है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य होगा, ये बात की जा रही है। लेकिन बात करें पावर इज ग्रांटेड एनसीटी टू रिलैक्स सम ऑफ प्रोविंस ऑफ द रेगुलेशन सच द टाइम पीरियड सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेड मे बी कंसीडर नेसेसरी, यानी एनसीटी को ये पावर है कभी भी इन चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है, ये बात की गई है। इसी के आधार पर कहीं ना कहीं देखें तो स्पष्ट किया गया एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर डेट 22 सितंबर 2017 फॉर कंडक्टिंग DLED program by NIS through ODL mode through the SIAM portal. SIAM portal MHRD was only for the in service untrained teacher at elementary level working is government aided and unaided private school appointment behalf 10 अगस्त 2017, यानी 10 अगस्त 2017 तक के जो अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जो अनट्रेंड शिक्षक है उनको जो है ट्रेंड करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों बात करें स्पष्ट किया गया इट इज़ द सबमिटेड डेट दिस क्लियर फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ एनसीटी डेट 6 सितंबर 2019 की बात की गई है, जहाँ से स्पष्ट रूप से 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है उसके लिए जो है चीज़ें स्पष्ट की गई। और कहीं ना कहीं बात करें मिस्टर सेठी ने क्या यहाँ पर कहा जो एनसीटी की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ऑन बिहाफ द स्टेट स्पेशली submitted the qualification of 2 year diploma in elementary education was specially perceived by NCT in exercise its power under section 23 read the section 2J of RT Act. It submitted the state has accordingly duly formed 2022 service rule to conformity with the perceived जो है स्टेटरी क्वालिफिकेशन, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो एनसीटी ने आपके लिए बहुत बड़ी बात कही है। और बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केस जिसकी बात की गई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यानी एनसीटी की तरफ से कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदर्स अजय डोगरा का एक आदेश है उसको भी स्पष्ट किया गया है। और साथियों इसी तरीके से अगर बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर इसमें जो है आपके लिए मेंशन किए गए हैं और सारा जो भी कुछ हमने पहले आपको स्पष्ट कर रखा है कि यहाँ पर अगर बात करें मिस्टर खुर्शीद ने क्या क्या ऑन बिहाफ द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 18 मंथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सबमिटेड एट द कोर्ट विल हैव अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिव इंटरप्रिटेशन he submitted the making special provisions for the 18-month diploma through ODL mode by NIS was the pursuance of providing a qualification of the untrained teacher who were the already working, कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्किंग थे इसलिए जो कराया गया है उसकी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से की गई है। तो साथियों यहाँ पर सारे जितने भी एडवोकेट हैं स्पष्ट रूप से जो भी चीज़ें यहाँ पर की गई उनको बात की गई है और उन बहुत सारे आर्डर्स और स्पष्ट रूप से क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म एंड कंडीशन सर्विस ऑफ टीचर इसकी भी यहाँ पर पूरी चीज़ों को इसमें मेंशन कर दिया गया है जो आर्डर में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएंगी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है जिसमें सारा कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें सीधे तौर पर एनसीटी एमएचआरडी इन सभी को लेकर के और आपका जो 2009 का जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम उसको भी स्पष्ट किया गया है। और साथियों यहाँ पर बात करें उन महत्वपूर्ण चीज़ों को भी इंगित कराया गया है जो एनसीटी के माध्यम से इस प्रोग्राम के लिए समय समय पर जो है कहीं ना कहीं की गई हैं। जैसे 23/8/2010 को 29/2011 को 1 मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टीचर 1 से 5 6 से 8 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल छूट जो प्रदान की गई थी उसके आधार पर और कहीं ना कहीं जो सारे ये आदेश आपके सामने दिख रहे हैं संजय कुमार यादव का, श्री राजू नामा का, ये सारे आदेश आप सभी को दिख रहे हैं जो पटना और आपके त्रिपुरा हाई कोर्ट से संबंधित हैं। और कहीं ना कहीं ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन आदेशों ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है और इसमें सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इंगित की गई हैं। तो साथियों ये बहुत ही विस्तृत आर्डर आया है आप सभी लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इस आर्डर में वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर दी गई हैं जो आपके लिए स्पष्ट रूप से जो डिप्लोमा 18 माह का ओडीएल मोड से कराया गया था उसकी सारी चीज़ों को स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये आर्डर एक ऐसा आर्डर निकल कर सामने आया है जो कहीं ना कहीं
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ ये हमारे जो है लाखों एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का जो है कहीं ना कहीं भविष्य सिक्योर किया जा रहा है। साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, डेट लीव अस विद द जो है रिलायंस प्लेसेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर एनसीटी ऑन जजमेंट दिस कोर्ट इन केस ऑफ राम शरण मौर्य। देयर कैन बी नो डाउट द एनसीटी इज एक्सपेक्टेड बॉडी हैज राइट प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी एनसीटी जो है वो राइट बॉडी है, वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है। और स्पष्ट रूप से जो 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 एनसीटी हैज डन सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो है कहीं ना कहीं इस पर डिस्कस किया जा चुका है और कहीं ना कहीं उसी के आधार पर जो है छूट प्रदान की गई है। इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर, द अपील्स आर अलाउड कर दी गई हैं। द जो है एम्पेयरिंग जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 14 सितंबर 2022 पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड डेट द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द ओरिजिनल रिट पिटीशन आर डिसमिस्ड पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टैंड डिपॉजिट इन अबव टर्म्स। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 38 पेज का विस्तृत ऑर्डर आया है और साथियों इस ऑर्डर से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं चीजों के तौर पर अगर देखें, जो आदेश था जिसको लेकर के आगे बढ़े थे बीएड डिग्री धारक और सरकार आगे गई थी, उस आदेश को कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर दिया गया है। और स्पष्ट रूप से बात कर लें, उनका कहना था कि सिंगल बेंच का जो आदेश है उसको फॉलो किया जाए और उनको जो है कहीं ना कहीं डीएलएड जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं इनको जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका ना दिया जाए। तो साथियों ये पूरा का पूरा आपका विस्तृत ऑर्डर था जिसको हमने आसान शब्दों में पूरे तरीके से आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास किया है। निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों के लिए विशेष चीज़ है, ये आदेश देखें तो कई सारे राज्यों को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, बहुत सारे ऑर्डर इसमें मेंशन किए गए हैं जैसा कि हमने आपको अवगत कराया है। और उन ऑर्डर को एक बार देख करके उन ऑर्डर पर चर्चा करके ये निर्णय आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अब ये पूरे देश में सभी राज्यों में मान्य होने जा रहा है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बीएड डिग्री धारक की जो याचिका थी उसको कैंसिल करते हुए कहीं ना कहीं अब हमारे एनआईएस के माध्यम से जो डीएलएड डिग्री धारक हैं उनको स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया। वैसे भी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर रखा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इस चीज को लेकर के गए थे कहीं ना कहीं से 2 वर्षीय जो डिप्लोमाधारी उनके जो है कहीं ना कहीं उनके भविष्य का अहित होगा, इसके लिए सरकार भी गई थी, लेकिन उस चीज़ को नकारा गया है कि एनसीटी की द्वारा जो मानक तय किए गए, एमएचआरडी मंत्रालय भी उसमें संयुक्त रूप से था और जो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करते हुए अनट्रेंड टीचरों को ट्रेन करने की बात की गई, वहां पर जो मसौदा तैयार किया गया था, जो परियोजना तैयार की गई थी, तो वहां पर कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया था कि इनको प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इनको आगे किसी भी भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर यही स्पष्ट करता है, अंततः सार यही है कि आप पूरे देश में मान्य हो चुके हैं और आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जल्द ही एनसीटी इसके लिए आप सभी राज्यों को लेटर इशू करेगा और स्पष्ट करेगा कि इस आदेश का अनुपालन किया जाए। आप किसी भी स्टेट से संबंधित हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण फैसला है। अगर आपने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड का प्रशिक्षण ले रखा है और आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कहीं ना कहीं एक भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए पर्याप्त हो, तो आप जरूर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बन सकते हैं। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी, समय समय पर आपको सारी चीज़ें अवगत कराते रहेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी ऑर्डर से संबंधित, उनके बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।